गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की क्षितिज चैप्टर नंबर 14 जिसके लेखक है मन्नू भंडारी और उनकी कहानी एक कहानी यह भी के बारे में अध्याय करेंगे। सबसे पहले मन्नू भंडारी के जीवन के बारे में जानेंगे। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है हुआ। उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा जो हो राजस्थान अजमेर शहर में हुई। बाद में उन्होंने एमए हिंदी में किया। मन्नू भंडारी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु उनका कहानी संग्रह है। आपकी बंटी, महाभोज उनके उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिक के लिए पटकथाएं भी लिखी। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उन्हें पुरस्कार में शामिल हैं, जो उन्हें उनके साहित्य अकादमी उन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी रखी जा सकती है। इस कहानी में जो मन्नू भंडारी ने लिखा है, एक कहानी यह भी के संदर्भ में मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी की किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यह बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, औज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। लेखिका अपने भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी और उनके पिताजी जो कि एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी थे, उनके घर में बहुत सारे नेताओं का आना जाना रहता था और उनके बीच में मन्नू भंडारी भी बैठा करती थी। लेखिका की तुलना उनके पिताजी हमेशा उनकी बड़ी बहन, जिनकी शादी जल्दी ही हो गई थी, उनसे करते थे।
उनकी बड़ी बहन गोरी थी और लेखिका मन्नू भंडारी काली थी। तो उनके पिताजी को जहाँ भी उनके बारे में कुछ मौका मिले तो उनकी तुलना उनसे करते थे और उनकी आपस में हमेशा तकरार रहती थी, आपस में ज़्यादा नहीं बन पाती थी। पिताजी एक रूढ़ स्वभाव के हो गए थे क्योंकि वे पार्टी से तो जुड़े थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वे हमेशा खीजे से रहते थे और अपना गुस्सा अपने बच्चों और अपनी पत्नी पर निकालते थे। पत्नी उनकी बहुत ही सहनशीलता थी और बड़े ही शांत स्वभाव से अपने पति की डांट खाती रहती थी। जैसा कि उनके घर में लोगों का पार्टी के नेता का आना जाना रहता था, मन्नू भी उनके बीच में बैठा करती थी और धीरे धीरे वे कॉलेज में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगी, कॉलेज की लीडर बन गई और जब भी कोई कॉलेज से संबंधित कोई समस्या होती थी तो उनका अग्रणी रूप धारण करके सभाएं करती थी। जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको संबोधित करती थी और उनकी जो एक बार उनके प्रिंसिपल ने शिकायत कर दी और उनके पिताजी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपकी बेटी कॉलेज में अनुशासन को भंग कर रही है। जब उनके पिताजी कॉलेज गए तो जब उन्होंने उनके बारे में सुना तो उनके मन में उसके प्रति गुस्सा की बजाय एक उनमें गर्व महसूस हुआ और जब वापस आए तो मन्नू भंडारी को इस चीज़ का आभास हुआ और वे बहुत डर गई। उन्होंने अपनी माता से कहा कि जब पिताजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, लेकिन उसको इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ अपने आँखों पर और कानों पर कि उनके पिताजी उनकी तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी एक आवाज़ में सारी सभाएं एकत्रित हो जाती हैं सारे, और कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज़ है जो स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं। तो इससे संबंधित बच्चों इस अध्याय में आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। एक बार इसको अच्छे से रीड कीजिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चंस है उसे अपने फेयर नोटबुक पे करिएगा और यदि किसी चीज़ की कोई आपको प्रॉब्लम्स आती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।